बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिर्ज़ा इमरान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद अस। ऑडियो वीडियो की रस्म शुरू करने वाले खुद ही इसकी बीट चढ़ गए। इत्तेफाक फाउंड्री का कंटेंट आ रहा है। कोई इकोनॉमिस्ट नहीं, डॉन लीग 2 भी नाकाम हो गई है। मरियम निशाना है, शहबाज को बचाना है। उल्टी गिनती शुरू, अक्टूबर का इंतज़ार करें। आपने घर जाना है और इलेक्शन करवाना है। मेरा दिल है कश्मीरी पाकिस्तानी, मेरा दिल है कश्मीरी पाकिस्तानी, दामाद का प्लांट है हिंदुस्तानी। प्लांट हिंदुस्तानी लेकिन जलसों में मेरा दिल कश्मीर के लिए धड़कता है। इंग्लैंड में मरियम औरंगजेब अवाम के हत्थे चढ़ गई। क्या जलालत हो रही है, हारून रशीद ने कहा। मरियम औरंगजेब के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हकीकत यह है कि अवाम इन चोरों को पसंद नहीं करती। अगर कौम के साथ उन्होंने जो मजाक शुरू किए हुए हैं अगर बंद न किए तो नतीजे इससे भी हटकर मिलेंगे। एक इश्तहारी मगरूर और भगोड़ा वजीर आजम के साथ एयरफोर्स के तैयारी में बैठकर पाकिस्तान आएगा। ऑडियो लीक पर मरियम औरंगजेब कह रही हैं, हम शौकत तरीन की तरह साजिश तो नहीं करते। राना सनाउल्लाह कहता है कि वजीर आजम हाउस गैर महफूज है। हुकूमती मौक़िफ़ ये है, हिसाब लगाएं। दुनिया के 7 एटमी ममालिक में शामिल मुल्क के वजीर आजम हाउस की साइबर सिक्योरिटी का आलम क्या है। मगरूर वजीर आजम जहाज में भागा और 5 साल बाद इंपोर्टेड वजीर आजम के साथ आ रहा है। ये चोरी और सीना जोरी है। पीडीएम हुकूमत का फैसला 15 नवंबर से पहले होगा। 12 घंटों में ऑडियो लीक का वक्त अहम और तशवीशनाक है। आईएमएफ के बावजूद इसहाक डार डॉलर बिजली, गैस और आटे का क्या करेगा जो मुफ्ता इस्माइल नहीं कर सका। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर नून लीग दिन ब दिन मकबूल हो रही है। 12 घंटों में ऑडियो लीक का वक्त अहम और तशवीशनाक है। आईएमएफ के बावजूद इसहाक डार डॉलर बिजली, गैस और आटे का क्या करेगा जो मुफ्ता इस्माइल नहीं कर सका। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह मगर नून लीग दिन ब दिन मकबूल होती जा रही है। पहले एक और अवाम गालियां देती थी, अब सारा पाकिस्तान और ओवरसीज भी गालियां दे रहे हैं। ऑडियो लीक में वज़ीर दाखिला चीफ इलेक्शन कमीशन को हुक्म करते हैं कि आपने 5 तारीख को 30 में से 8 अरकान की नशिस्तों पर इंतखाबात का ऐलान कर देना है। और 5 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने ऐसा ही किया। मतलब यह कि चेयरमैन इमरान खान खदशात दुरुस्त थे। के खदशात दुरुस्त थे। चीफ इलेक्शन कमीशन की मुबैना ऑडियो से वाज़ेह है कि किस तरह शहबाज, ख्वाजा आसफ और राना सनाउल्लाह से साजबाज करके 9 हलकों में इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। गैर जानबदारी के हलफ के बावजूद CEC पार्टी बन चुके हैं। अदालतें नोटिस ले CEC फौरी मुस्ताफ़ी हों। अब यह साबित हो चुका है कि यह इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश है। ऑडियो लीक एक बड़े स्कैंडल का रुख इख्तियार कर सकता है जिसके मुख्तलिफ पहलू हैं, और सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि हमारे मुल्क का सबसे अहम तरीन दफ्तर में की गई कोई बात महफूज नहीं है। किसी मुलाजमा की वफादारी की मिसाल देखनी है तो मरियम औरंगजेब को देखो। ऑडियो लीक वाले इशू से तवज्जो हटाने के लिए अपनी इज्जत की नीलामी करने से भी गुरेज ना किया। मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर पर डालकर वज़ीर आज़म त्यारे में लंदन भागने वाले की वापसी कौम जानना चाहती है। मनी लॉन्ड्रिंग की वापसी कौम जानना चाहती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम होने के अलावा इसकी क्या अहलियत है। कोई मुजरिम रह तो नहीं गया। मरियम औरंगजेब को पुरदुख करने वालों इस बुजुर्ग खातून यास्मीन राशिद के साथ जो हुआ वो हिरासा नहीं था। इनके साथ इतनी ज्यादती की गई थी। शर्म करो नून लीगियो। हुकूमत हैकर को मुंह मांगे पैसे देने को तैयार है और फिर गरीब आवाम से बिजली के बिलों में ऑडियो लीक एडजस्टमेंट चार्जेस लगाकर पैसे वसूल कर लेंगे। पाकिस्तान में आज योम लीक ऑडियो जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। अरशाद भट्टी। मरियम नवाज़ कहती है मेरे दामाद बहुत काम का है। मेरा दामाद बहुत काम का है। मेरी मर्ज़ी की खबरें दुनिया न्यूज़ में लगवाता है और हटवाता है। चाचू जी इसको भी थोड़ा सा करप्शन का मौका दो। मरियम नवाज़ ऐसी सास कभी देखी है आपने जो अपने दामाद को गलत कामों को
اتنے فخر سے بیان کر رہی ہے، ان کو تو 2 نمبری کا انعام دینا چاہیے۔ لیک ہونے والی مریم نواز کی آڈیو حقیقت ہے، مریم اورنگزیب کا اعتراف، لیکن عذر گناہ بدتراز گناہ۔ یہ بات میرے دل کو لگی، جہاں کرتوت بدلنے کی بجائے قانون بدل دیتے ہیں۔ اربوں کے اشتہارات ایسے تو نہیں ملتے، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ میں بدلنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی گھٹیا قسم کا نشہ کر کے ان سب کی غیرت ابھی تک سو رہی ہے، لہٰذا اب تک کوئی بھی ان کی غیرت جگانے کی کوشش نہ کرے۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے۔ پاکستان کی عورتوں کی عزتیں نہیں ہیں، جن کے گھروں پر تم چھاپے مارو، ان کو ہراساں کرو، ان کی عزتیں اچھالو، ان پر شیلنگ کرواؤ، ان کو جیلوں میں ڈالو، حاملہ عورتوں کے جبڑوں میں گولیاں مار کر شہید کرو۔ تب ان بے غیرتوں کی اخلاقیات تیل لینے گئی ہوئی تھی۔ صرف اشرافیہ کے لیے ان کے دل میں درد جاگتا ہے۔ اللہ ہی ایسی احساس سب کو دے کہ داماد کے آدھے پلانٹ کے لیے 2 ملکوں کے درمیان تجارت پر پابندی ختم کر دی، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے جھوٹی مکار عورت مریم نواز۔ بلاول نے کہا، میڈیا پر بیٹھے لوگ بھونکتے ہیں، کسی کی آواز نہیں نکلتی۔ اگر لوگ چور کو چور کہہ دیں تو اخلاقیات کے بھاشن شروع ہو جاتے ہیں۔ بلاول، اگر تمہیں میرٹ کا مطلب پتہ ہوتا تو آج تمہاری جگہ احتجاج احسن وزیر خارجہ ہوتا۔ نازی کے خلاف بات ہو تو ان لوگوں کی 4 فٹ کی زبانیں 10 فٹ باہر آ جاتی، جبکہ شریفیوں کے خلاف یہ اپنی زبانیں حلق سے بھی نیچے لے جاتے ہیں۔ بولتے کیوں نہیں آڈیو لیک ہوئی ہے تو کچھ تو بدبو۔ فواد چوہدری نے پریس کانفرنس میں مریم اور شہباز شریف کی آڈیو چلا دی۔ بولتے کیوں نہیں آڈیو لیک ہوئی ہے تو کچھ تو بدلو۔ فواد چوہدری نے پریس کانفرنس میں مریم اور شہباز شریف کی آڈیو چلا دی۔ اب ہوا ہے اصل کھیل شروع۔ آڈیو لیک پر کسی لفافہ خور کی آواز کیوں نہیں نکلی؟ مذہب کے ٹھیکیداروں کو نہ اسرائیل سے کوئی مسئلہ ہے، نہ فرانس سے، اور نہ ہی یہ عاشق رسول ہیں۔ مسئلہ صرف عمران خان سے ہے، کیونکہ خان نے سب کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مرزا عمران کو اجازت دیجیے۔ دوستوں سے گزارش ہے، میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔